गुड इवनिंग दोस्तों, जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो परसेंटेज की श्रृंखला चल रही थी, हम सब आपको सवाल बता रहे थे, उसी में हम आगे देखेंगे सवालों को। आइए दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सवालों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लगा रहे होंगे। ठीक दोस्तों, यदि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप बेहतर अप्रोच बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से ही आप धीरे धीरे अप्रोच लेना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत 16 सहित 2/3% बढ़ जाती है। तो तुरंत आप लिखिए दोस्तों, 16 सहित 2/3% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। वो वैल्यू होती है दोस्तों 1/6। बात यहां कीमत की कर रहा है, तो जो 16 सहित 2/3% आया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आई। जो इसका बेस होता है उसी को हम लोग मानते हैं प्रारंभिक उसका रेट। तो पहले कीमत कितनी थी दोस्तों? पहले कीमत दोस्तों थी कितनी? बात करें 6 रुपये केजी थी। बाद में कितनी हो गई? कह कि 6 का 16 सहित 2/3% अगर बढ़ाया जाए तो मतलब 1 बढ़ जा रही है। मतलब 6 से 1 बढ़ जाएगा तो मतलब 7 हो जा रही है। मतलब 7 रुपये किलो चीनी हो गई। कह रहा है कि जो खपत है वो 20% कम कर जाता है। तो खपत इसकी देख लेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5। तो पहले खपत कितनी थी? 5 केजी, और 5 का जब हम 20% निकालेंगे वो प्राप्त होता है 1, मतलब 1 कम हो जाएगा। क्यों कह रहा है कि कम हो जाती है? तो पहले खपत कितनी थी? 5 केजी, और एक कम हो जा रही है, मतलब बचेगा कितना? 4 केजी। तो दोस्तों पहले खपत 5 केजी हो रही थी, अब 4 केजी। क्या कह रहा है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। खर्च में तो इससे पहले कितने, जब चीनी की कीमत दोस्तों 6 रुपए किलो थी तो खपत कितनी हो रही थी? 6 पंचे 30 रुपए। तो पहले खर्च कितना था? 30 रुपए। जब कीमत हो गई 7 रुपए, अब चीनी कितनी खपत हो रही है? 4 किलो। तो कै रुपए खर्च हुआ? 7 चौक 28 रुपए। यहां 30 रुपए और यहां पे 28 रुपए। तो कह रहा है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? ये पहले था, पहले 28, अब कितना होने लगा? पहले 30 था, अब कितना होने लगा? 28। कमी हुई, कितने की कमी हो गई? 2 की कमी। ये जो 2 की कमी हुई वो किस पे हुई? 30 पर। तो 100 पे कितने कट करेंगे? 2 के 2 15 आ जाएगा, और 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अब बताया है 6 × 2/3%। 6 × 18 2 20। तो दोस्तों इतना परसेंट आपको आ जाएगा उम्मीद। और दोस्तों यहाँ माइनस साइन लिया गया है, तो माइनस ये बताता कितनी खर्च में क्या हुआ है, वृद्धि हुई कमी हुई। दोस्तों ये बताता है कि कमी हुई है, अर्थात कमी की बात करेंगे। दोस्तों ये ऋण चिन्ह आप लिखिए या ना लिखिए, ऋण चिन्ह ये बताता है कि कमी हुई है। अगर यहीं पे क्या होता, 28 से 30 जाते, यहाँ प्लस लिखते, और यहाँ पे तब क्या हो जाती? वृद्धि होती। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। तो टिकटों की बिक्री बढ़ जाती है दोस्तों, और फिर करा टिकटों की कीमत इतना बढ़ जाती है। तो बिक्री बढ़ जाती है तो टिकटों की कीमत बढ़ जाती है। करा कि जो राजस्व आता है, जो पैसा वो कमाता है, उसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिक्री क्या हो जाती है? अगर देखा जाए बिक्री दोस्तों कितना बढ़ जाती है? 57 सही 1/7%। अब मैं बताया कि 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या होगी। अगर नहीं याद है दोस्तों तो इसको निकालना सीखो। इसको आप लोग लिख सकते हो क्या कि 50% प्लस 7 सही 1/7%, या 50% माने क्या होता है? 1/2,
और प्लस 7 सही 1/7 किसकी वैल्यू होती है? 1/14 की वैल्यू होती है। एलसीएम दोस्तों 14 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा और प्लस यहाँ 1 8 आ जाएगा, 8/14 कह सकते हैं क्या? 4/7। तो जो 57 सही 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी? 4/7 की है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 4/7। तो पहले बिक्री कितने टिकट की थी? पहले बिक्री की 7 टिकट की थी। तो पहले 7 टिकट उसके बिकते थे। 7 टी ले रहा हूं, टी मीन से टिकट, 7 टिकट बिकते थे। जब 7 का हम 57 सही 1/7% निकालेंगे दोस्तों, वो आ जाता है 4, मतलब 4 टिकट की बिक्री और बढ़ गई। तो जब 7 टिकट थे अब कितने हो गए? 7 से कितने हो गए? 7 4 11 टिकट अब उसके बिकने लगे। करा कि कीमत भी बढ़ जाती है, जब ज्यादा बिक्री हो जाती है तो कीमत भी बढ़ा देता है, जिससे उसको और फायदा है। कीमत उसकी देख लेते हैं। कीमत पहले कितनी थी? करा कि 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी यूज किए थे 1/6। तो पहले कितनी थी? 6। पहले कीमत हम लोग मान लेंगे 6 रुपये थी। 6 का 16 सही 2/3% कितना? 1, मतलब 1 बढ़ जाती है। अब कितनी हो गई? 7 रुपये हो गई। तो पहले जो एक टिकट देता था वो 6 रुपये का, अब वो 7 रुपये देने लगा, मतलब 1 रुपये बढ़ा दिया। कह रहा है कि जो उसका रेवेन्यू आता है, जो उसका राजस्व आता है, तो उसमें कितना परिवर्तन आता है? तो दोस्तों 7×42, यदि एक टिकट की कीमत 6 रुपये है तो 7 टिकट की कीमत कितनी जाएगी? 42 रुपये। तो पहले वो 42 रुपये कमाता था। जब बिक्री भी बढ़ गई और टिकट भी कीमत भी बढ़ गई तो 77 रुपये उसको मिलने लगे। तो पहले कमाता था वो 42 रुपये, अब कमाने लगा कितना? 77 रुपये। दोस्तों एक बात और है, ये रियल प्राइस नहीं है, ये वास्तविक मूल्य नहीं है उसका टिकटों का कि 6 रुपये का टिकट था। दोस्तों इसको हम यूनिट भी मान सकते हैं। दोस्तों जब तुलना करनी हो, परसेंटेज के किसी सवाल में तुलना करनी हो, तो उसमें रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे करा कि प्रतिशत परिवर्तन, खाली पूछा कितना परिवर्तन हो गया, पहले जो कमाई हो रही थी और अब जो, मतलब टिकटों की बिक्री और टिकटों की कीमत बढ़ने पर कुछ ज्यादा उसको राजस्व मिलेगा। तो पहले जो कमाई हो रही थी और अब जो कमाई हो रही है, कितना % ज्यादा होने लगी या कम होने लगेगी। तो हमको खाली परिवर्तन ज्ञात करना है। और जहां तुलनात्मक दो चीजों में तुलना करनी होती, पहले और अंतिम में या फर्स्ट और सेकंड में, वहां पे दोस्तों रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ टिकट की रियल वैल्यू क्या है, उन्हें कोई जरूरत नहीं, हमने इसको माना कितना है? 6 रुपये माना था, ठीक ना। तो कितना हो गया? इसमें से कितनी वृद्धि हो गई? 5 और 3, 35 दोस्तों, 35 रुपये की उसकी वृद्धि हुई। मतलब जो 35 रुपये की जो उसको राजस्व एक्स्ट्रा मिला, और किस पे मिला? तो दोस्तों 42 पे मिला। इसे 100 पे कितना मिलेगा? 7 5 35 और 7 6 42। तो दोस्तों 7 × 1/6 × 100, 7 × 1/6 × 100 की परसेंटेज वैल्यू में अभी वहां बताया था 16 सही 2/3%, और 16 7 112 सही 60/3%। इसी को और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 3 दूनी जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 और एक रिमाइंडर बचेगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 114 सही 1/3%, उसको क्या होगी? प्लस लगा है तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी दोस्तों। फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन दोस्तों हमें ज्ञात करना रहेगा वो परसेंटेज में ज्ञात करना रहेगा। आइए 20% घटाया जाता, कोई संख्या होगी 20, देखिए दोस्तों कोई संख्या होगी जिस कराए एक संख्या को 20% घटाया जाता है, कोई संख्या होगी। अब वो संख्या की हम रियल वैल्यू हमें नहीं चाहिए। मैंने बताया कि जब हम तुलनात्मक सवालों को लगाते हैं उसमें रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। करा कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है,
तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। आइए देखते हैं, 20% क्या किया जा रहा है दोस्तों? घटाया जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/5, मतलब पहले 5 था, अब 1 घटाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? पहले उसकी वैल्यू क्या थी? जो एक संख्या है, कोई नंबर है, पहले उसकी वैल्यू क्या थी? 5 थी। अब कितनी कर दी जा रही दोस्तों? 1 घटाई जा रही, मतलब 5 का यदि हम 20% लेते तो 1 आता है, मतलब 1 घटा के 4 कर दिया जा रहा है। फिर करा 80% बढ़ाया जाता है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 बाई क्या हो जाएगी? 80/100 हो जाएगी, या 4 2 0 कट जाएंगे, आज 100 काटेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, मतलब 4/5 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो जब 80% घटाया जाता है, 80% बढ़ाया जाता है, तो पहले 5 थी, फिर बाद दूसरी कंडीशन है दोस्तों, ये n1 कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है n की। पहले 5 थी, तो अब 5 का जब 80% निकालेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 बढ़ा दिया जाता है। अब हो गए दोस्तों 9। तो करा के तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले कितना था? 5 5 25, अब संख्या कितनी आ गई? 36 हो जाएगी। अब उसके मान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हुआ है। 25 से कितना हुआ? 36। कितना परिवर्तन हुआ? +11 का परिवर्तन हुआ। ये जो 11 का परिवर्तन हुआ किस पे हुआ? 25 पे हुआ। तो 100 पे कितना दोस्तों? 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44%। और ये दोस्तों प्लस चिन्ह क्या इंडिकेट करता है? कि वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत? तो यदि एक संख्या को 20% घटाया जाए और 80% बढ़ाया जाए, तब संख्या के जो मान में क्या होगा? 44% की क्या रहती है? वृद्धि हो जाती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं।